तो बच्चों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो ये जो वीडियो है कोई क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं इस वीडियो में, लेकिन हाँ इस बात को जरूर डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में आपको क्या समझने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ नया नाम आपके लिए है नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल के बारे में तो आप जानते होंगे। क्षेत्रफल में क्या, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर क्या एक आयत है, तो क्षेत्रफल मतलब ये एरिया कि भाई एरिया इसने कितना घेरा हुआ है इस पूरे पेज पर, इस रेक्टेंगल ने कोई तो एरिया लिया हुआ है, घेरा हुआ है, ठीक रखा है। ठीक है, तो ये एरिया कितना जो है इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आकृति है ये है 2D। 2D मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक, और ये जो बात हो रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होती है 3D आकृतियों की। 3D आकृति ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई या मोटाई भी होती है। ठीक है, जैसे मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है, एक माचिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ इस एरिया का। ठीक, फिर ये भी तो एक एरिया है इस पूरे माचिस का, ये भी तो एक भाग है, तो इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर इस पृष्ठ का भी। तो इस तरीके से ये पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने के वही वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, किसका आएगा, सिंपल है, इसमें कवर करना हो तो अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी तो चाहिए एक पन्नी, यहाँ पर भी चाहिए एक पन्नी, यहाँ पर भी चाहिए कवर, यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं अपने को हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से कहीं कहीं हो सकता है ना भी नहीं करना पड़े, जैसे कि यहाँ पर कोई येलो कलर का पेंट नहीं हो तो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं किया गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग पृष्ठों का क्षेत्रफल करना पड़ता है, कभी कभी नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, और आयतन क्या होता है, देखो आयतन का मतलब है किसी भी आकृति में, क्योंकि ये भी 3D आकृतियों का निकाला जाता है, तो किसी भी आकृति में कोई चीज कितनी भरी जा सकती है, इसको क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर क्या है, ये 3D आकृति है। ठीक है, मान भी क्या लो है ये। ठीक, तो मान के चलो अपने सामने ये एक 3D आकृति है ना, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, फिर मोटाई जो चीज होती है मोटाई भी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ भरी भी तो जा सकती है। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पर ये माचिस। ठीक, तो इस माचिस को और भरा जा सकता है, पूरी फुल किया जा सकता है। ठीक, तो इस चीज में किसी भी पदार्थ में कितना चीजें भरी जा सकती हैं, इसको क्या बोलते हैं, धारिता या आयतन या वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं अब आप समझ चुके हो तो कि सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जानेंगे क्या, अलग अलग आकृतियों का किस तरीके से निकाला जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र यानी कि फॉर्मूला एक तरीका, एक लॉजिकल तरीका, और आयतन किस तरीके से निकाला जाता है, कब कब किन किन परिस्थितियों में किन किन क्वेश्चन में इनको निकालने की जरूरत पड़ेगी, वो सब हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले जो प्रश्नावली था यानी कि जो पुरानी बुक थी, तो उसमें ये भी एक आकृति थी। इस आकृति को यहाँ पर क्या बोलते हैं, घनाभ, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, एक आयत के रूप में होता है हर एक पृष्ठ का। देखो ये है और ये एक लंबाई और एक चौड़ाई, सेम इस तरीके क्या है, इसकी एक अलग लंबाई और अलग चौड़ाई, फिर ये क्या है, लंबाई चौड़ाई, देखो ये एक लंबाई एक चौड़ाई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आकृति दिख रही है उसको बोलते हैं घनाभ। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो आकृति है इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, घन। ठीक, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। ठीक, अगर मैं इसी को बड़े में लूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से, इसकी ये लंबाई ये चौड़ाई ये भी बराबर है, इस तरीके से सारी चीज इसकी बराबर होती है। ठीक, तो उम्मीद है आप बात को यहाँ पर समझे होंगे कि ये आकृति यहाँ पर क्या, घनाभ, ये आकृति होगी यहाँ पर क्या है, घन। ठीक, अच्छा इसके अलावा ये एक आकृति अपने सामने यहाँ पर क्या है कि एक बेलना एक पाइप की तरह कुछ कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये जो होता है ये बेलन के आकार को होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और आकृति अपने सामने यहाँ पर क्या होती है, शंकु। ठीक, शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे आपने बर्थडे कैप देखा होगा तो कुछ इस प्रकार का। ठीक, इस घुमा रहता है और उसके अंदर भी जगह होती है बाकायदा, ये देखो जगह है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आकृतियां होती हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई भी होती है। आगे हम बात करेंगे कि इन आकृतियों का किस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, क्या क्या लॉजिक होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस में कैसे कैसे निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, सारी बातें करेंगे। आयतन कब निकालने की जरूरत पड़ती है और कैसे निकालते हैं, सारी बातें। ठीक, लेकिन क्या हो गया कि अब आपके सिलेबस में ये सब आकृतियां नहीं है, अभी आपके सिलेबस में ये सब आकृतियां नहीं है, अब सिर्फ आपके सिलेबस में ये आकृति है जो इस आप चैप्टर में पढ़ोगे। और एक और है जो कि गोला होता है, गोल होता है, जैसे बॉल होता है ना, वैसा मतलब उस आकृति में अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्र मतलब उसको अगर रैप किया जाए, कवर किया जाए, पेंट किया जाए, तो उसके ऊपर वाले पृष्ठ का इस्तेमाल होगा, है ना। तो उसका कितना पृष्ठ हुआ इसको कैसे कैलकुलेट या गिना जाता है, और उसके अंदर कितना कुछ भरा जाता है, इसको कैसे निकालेंगे उसको बोलते हैं आयतन, और कैसे इसको निकालेंगे ये भी आप जानेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं बस इन दो आकृतियों, और मान के चलो गोले का आधा कर दो तो अर्धगोला, तो उसी का वो भाई है। ठीक, तो इस तरीके से ये दो तीन आकृतियों के बारे में आप जानोगे कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है, आयतन किस तरह से निकाला जाता है, और कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, और इसी तरह पे पूरा ही चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है हम एक एक करके आप चीजें, तो उम्मीद है कहीं ना कहीं यहाँ पे चैप्टर के थोड़ा बहुत ओवरऑल को समझ गए होंगे बातें यहाँ पर क्या होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले पर शंकु को। ठीक है, तो यहाँ पर ले दो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, शंकु। चलिए ठीक है, शंकु यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोन, क्या बोलते हैं इसको, कोन, CONE, कोन। ठीक, इस प्रकार का आकृति होता है, अगर मैं इसको अगर बनाना चाहूँ तो कुछ इसे ऐसे ऐसे बनेगा, मान के चलो ये और कुछ इस तरीके से। ठीक, आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना है ना, समझने की कोशिश करना। ठीक, तो यहाँ से बीचों बीच से ये जो स्पष्ट यहाँ पर जो सरफेस है, सतह है, यहाँ से ऊपर तक का बोलेंगे उसको H यानी कि हाइट बोलेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, वेरी गुड।
गुड। अब यहाँ से यहाँ तक क्योंकि एक नीचे क्या है गोलाकार है, तो नीचे बीच से यहाँ तक को क्या बोलेंगे उसको आर, जितना ये इतना ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने लिए आर हो गया, चलिए ठीक है। और ये जो हो गया अपने लिए हो गया तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं यहाँ पर एल, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे उसको एल बोलेंगे, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो अगर हमें शंकु का ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए कि भाई ये वाला पृष्ठ कितना होगा, ये नीचे वाला गोला नहीं ऊपर वाला, जैसे मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है, ये शंकु है, ठीक है। तो ये वाला जो पृष्ठ है ना, ये कितना जगह लिए हुए है, यहाँ पर एक जगह यहाँ पर कुछ कुछ चलाते हैं, पेंट वेंट करते हैं, तो ये कितना जगह है ये अपने को पूरा यही निकालना है, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ, ठीक। सिंपल सी बात है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका है मेरे पास, देखो ध्यान से क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पर जो है काट देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से बीच से इसको क्या करता हूँ काट देता हूँ, ठीक। तो ऐसे खुल जाएगा, कैसे खुल जाएगा देखो आप ध्यान से, ऐसे कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा, ये रहा कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा, बात को समझो है ना, कुछ ये अपने ये करती है इस तरीके से ही खुलेगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ तो अपने शंकु का इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रहे इस वाले क्षेत्रफल में मैंने इस वाले गोले को इंक्लूड नहीं किया है, शामिल नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज निकलेगी क्षेत्रफल निकलेगा, इसको हम कुल पृष्ठ मतलब हर एक पृष्ठ उसको आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं कहेंगे, सी एस से कर्व सर्फेस एरिया कहेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या करेंगे उसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये, ठीक है। अब निकालने का तरीका क्या होगा समझो, ध्यान से क्या है, देखो ये जो चीज थी ये यही तो एल ही तो है, ये जो घुमावदार थी तो एल ही है, तो ये तो अपने सामने एल है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। और कहीं ना कहीं ये जो चीज ऊपर घुमावदार है ये यही तो घूम करके यहाँ पर क्या बन रहा था 2 पाई आर। अरे इस गोले का अगर हम ये वाली चीज को नापेंगे कि कितना घुमावदार है, तो गोले का निकालने का क्या तरीका होता है, 2 पाई आर करेंगे तो क्या इसकी परिधि निकल जाएगी, मतलब ये मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया यहाँ पर 2 पाई आर, चलिए ठीक है ये तो है। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मतलब ये एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, एक तरीका अपने सामने यहाँ पर क्या है, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से काट देता हूँ, काट दिया मैंने, चलिए ठीक है। तो ये जो ऊपर बना ये वाला हिस्सा ऊपर बना, मैं इसके भी 36 टुकड़े किए और कुछ इस तरीके से मैंने इसको ऐसे रख दिए, कैसे रख दिए, बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले जो होते हैं ना, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। आप समझने की कोशिश करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना है ना, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने यहाँ पर जो है चीजें रख दी है बहुत सारी, ठीक। सारी चीजें मैंने यहाँ पर रख दी, चलिए ठीक है, वेरी गुड। ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर लिया, ओके वेरी गुड, मान लिया। अच्छा ये पूरा कितना था 2 पाई आर, 2 बार पाई आर, तो इसका आधा मैंने लेकर के ऐसे रखा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा पाई आर, तो ये हो गया पाई आर। अच्छा ये लंबाई यही तो है, यही वाली लंबाई मैंने ऐसे से थोड़ा ना काटा है, ऐसे ऐसे काटा है बीच से, ठीक। तो ये जो कहलाएगी ये क्या कहलाएगा एल, ठीक है। अच्छा जो ये वाला हिस्सा था इसके भी कई सारे टुकड़े किए, उसके नीचे घुस दिया ऐसे मैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नीचे से मैंने डाल रखा है, ठीक। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया यहाँ पर पाई आर हो गया, ठीक। तो कहीं ना कहीं अब ये एक ऐसे शेप में हो गया, एक ऐसे आकार आकृति में हो गया जो कि एक क्या है आयत के आकार का है, ठीक। अब इसके क्षेत्र कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, लंबाई चौड़ाई को आपस में गुणा कर दो, ठीक है। इसकी लंबाई जो ये है वही ये है, ठीक। ये पाई आर मिल करके पूरा हो जाता था 2 पाई आर, समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा मुश्किल बेसिक उसका है, लेकिन आप विजुअलाइज करोगे समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सा तो है, और बस इसी आकृति में, ठीक है, और किसी आकृति में दिक्कत है भी नहीं, ठीक। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करेंगे, तो इस वजह से जब मैं इनको आपस में गुणा करता हूँ एल इंटू बी करता हूँ, इनकी लंबाई गुणा चौड़ाई करता हूँ, और सिंपली करते भी तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर क्या पाई आर, चलिए ठीक है, और बी एल के ब्रेथ यहाँ पर क्या एल, तो इस तरह से यहाँ पर पाई आर एल क्या हो जाता है यहाँ पर पाई आर एल, इसकी क्या हो जाती है यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्या है लॉजिक, ठीक। ये वाला मेरा ऊपर वाला था हिस्सा, चलिए ठीक है, वेरी गुड। और ये वाला जो था मेरा नीचे वाला हिस्सा था, ठीक, जो नीचे से मैं इसका आधा हिस्सा लेके आया था ना वो वाला, ठीक। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर समझ में है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना बच्चों, यहाँ पर है ना मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताने की कोशिश की है, बाकी आप समझ जाओगे, ठीक। तो इससे यहाँ पर जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, यानी कि ये वाला एरिया, ध्यान रहे पूरा नहीं, मतलब मैंने इसमें अभी नीचे वाला एरिया नहीं जोड़ा है, तो अब चाहो उसको भी जोड़ कर देखते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जब वो निकलेगा तो उसको बोले हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं करूंगा क्या पाई आर एल, जो कि पहले का ही है, और मैं नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, ये गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इन जोड़ दूंगा, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर दोनों में क्या है पाई आर, इसमें भी पाई आर, अरे आर का स्क्वायर मतलब बाहर गुणा में आर, ठीक। तो पाई आर मैंने बाहर लिया, ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या बचा एल, और यहाँ पर 2 बार आर था तो 1 बार आर मैंने बाहर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बार आर, ठीक। तो कुछ इस तरीके से अपने सामने यहाँ पर क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, और ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब ध्यान रहे कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि उस वाले का हम क्षेत्रफल निकालें तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए होगा इसका आर, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई होती है उसको बोलते हैं डी यानी कि व्यास, तो उसका आधा कर देंगे यानी कि आर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आर आ जाएगा। अच्छा एल चाहिए, एच नहीं चाहिए, एच हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक। तो
तो अगर हमें एल नहीं दिया हो तो हम एल निकाल लेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से। अगर हमें एच दिया हुआ है और आर दिया हुआ है तो यहाँ पर एल निकाल सकते हैं ना? क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम से। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, ठीक? तो कुछ इस तरह से अगर हमें जानकारी दी है कि आर और एल दिया हो तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि भाई कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ और कैसा हमसे चाहता है क्वेश्चन निकलवाना, ठीक है? तो ये तो हो गया यहाँ पर शंकु का, ठीक? तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे बना और क्या है लॉजिक, तो कहीं ना कहीं आप जो है प्रश्नावली 11.1 कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है? मानता हूँ उसमें 10 चीजें और आपको पता निकली है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मूला तो यही इस्तेमाल होगा। बाकी आपका लॉजिक और आपका दिमाग भी तो चाहिए ना, ठीक? तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं होता तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ मैंने वीडियो में समझाया हुआ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस से आपको आंसर करना है, सारी बातें, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यहाँ पर किसका है, गोले का। किसका? यहाँ पर गोला ही बोलते हैं उसको, वृत्त नहीं बोलते। तो ये अपने सामने यहाँ पर क्या है, दूसरा। तो ले देता हूँ यहाँ पर मैं दूसरा, ठीक है? तो ये गोला किस तरीके का होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ऐसे कुछ वृत्त के शेप का ही होता है, बस यहाँ पर से क्या होता है, उधर से भी होता है, इधर से भी होता है, जैसे गेंद नहीं होती वैसे होता है, ठीक? तो ये 3D आकृति है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, ठीक? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। SPHER स्क्वायर, ठीक है? तो ध्यान रहे इसका हम क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर सिंपल जो वृत्त होता है ना, वृत्त समझते हो आप, सर्कल, अगर उसका क्षेत्रफल जो कि क्या होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, है ना? तो ऐसे ही अगर हम चार वृत्त, 1 2 3 और ऐसा ही सेम 4, तो ये कहीं ना कहीं, तो अगर हम ऐसे सिंपल सर्कल का यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल लेते हैं 4 बार, तो इस तरह से हो जाता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो इसी तरीके से हमारे ये क्या कहलाता है यहाँ पर TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक? तो कहीं न कहीं गोले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको केंद्र से लेकर यहाँ तक की एक दूरी दी हुई होगी जिसको बोलते हैं क्या, आर। और आर की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख देंगे और आर को स्क्वायर कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, TSN टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, बस एक ही होता है, सिंपल, ठीक? अच्छा, इसी का एक भाई है क्या, अर्धगोला, ठीक? उसमें क्या होता है, यही होता है कि भाई उसमें क्या होता है, इसका आधा हो जाता है ना, यहाँ से मान के चलो काट दिया, तो कहीं न कहीं ऐसे कुछ हो जाता है, कुछ इस तरीके का, उस तरीके का कटोरी टाइप का, ठीक? तो कहीं न कहीं अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, देखो पहले वाले में क्या था, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ठीक है? तो अब हमने पूरे का आधा करते तो सिंपल होगा, इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोला जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमी हेमिस्फेयर, है ना? क्योंकि ये स्फेयर है तो सेमिस्फेयर, ठीक है? तो इस तरीके से अगर मैं इस पूरे का आधा कर दूं, इनके 4 पाई आर का आधा कर दूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का अगर मैं आधा कर दूं, ऐसे बीच में बटे में 2 कर दूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब ये चीज हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब ये वाली चीज, ठीक है? तो कुछ उम्मीद है आप समझ में आ गया कि भाई ये वाला जो क्षेत्रफल कहलाएगा, ये क्या कुल क्षेत्रफल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक और इसका सरफेस देखने लगा ये। तो भाई इसने जो क्षेत्रफल निकाला, ये थोड़ा निकला, ये तो ये निकला, ये तो कुछ और निकला जो कि पूरा नहीं है। तो इसलिए इसका हम नाम दे देंगे यहाँ पर CS यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हो, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा सही रहेगा, ठीक? अब क्योंकि ऊपर वाला रह रहा है तो भाई ऊपर वाले का क्षेत्रफल भी ऐड कर देते हैं, ठीक? तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे TSN की टोटल सरफेस निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर में जो ऊपर वाला है, एक गोला ही है, उसका भी पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला ये वृत्त है ना, एक सर्कल एक वृत्त है, तो उसका क्षेत्रफल जोड़ूंगा आप क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, है ना? 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था, ये और जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर TSN टोटल सरफेस एरिया किसका आ गया, इसका 3 पाई आर स्क्वायर, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब कभी भी आपको, अगर आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ आर चाहिए। अगर आपको डी यहाँ से यहाँ तक का डी दिया हुआ है तो उसका भैया आधा कर दो ना, आर आ जाएगा, सिंपल है। ध्यान रहे सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल में आपको हमेशा स्क्वायर लगाना, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं शंकु के आयतन की और गोले के आयतन की, ठीक है? शंकु का आयतन, ठीक है? अब इसका निकालने का तरीका क्या है, बात उसको समझते हैं, ठीक है? मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है, एक बेलन है, बेलन बना दो कुछ इस तरीके का, चलिए ठीक है, कुछ इस तरीके अपने सामने यहाँ पर क्या है, बेलन, ये दिख रहा है आप, बेलन का शेप का, ठीक है? अगर हमें इसका आयतन निकालना, मतलब इसमें कितनी चीजें भरी जा सकती हैं, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि हम इसका करेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसी क्षेत्रफल को, मतलब इतने मोटाई को इतने ऊपर तक बढ़ा देंगे, समझ रहे हो, इतने ऊपर तक, मतलब कहने का इसका क्षेत्रफल निकाल के और गुणा में कर देंगे इसके एच के साथ, ठीक है? एच क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है? तो इस तरीके से मैं इसका पूरा क्षेत्रफल निकालूंगा और इसको इतनी बार बढ़ा दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और फिर गुणा में ये क्या है, एच, तो ये एच हो जाएगा, ठीक है? तो अब मुझे बेलन का थोड़ा चाहिए भाई, मुझे तो क्या चाहिए, शंकु का, ठीक? तो ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान से क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं इधर एक शंकु है, इधर एक शंकु है और इधर एक शंकु है, तो ये 3 हिस्सों में बच जाता है, ठीक? अब आप कहोगे ये कैसा शंकु है, तो कुछ इसका हिस्सा पीछे की तरफ है जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक? इसलिए अपने को यहाँ पर जो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बात को समझो कि यहाँ पर जो अगर हम बेलन के 3 हिस्से कर देते हैं तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये एक शंकु ही दिख रहा है, इस तरह से ये भी एक शंकु, ये भी एक
शंकु, ठीक। तो कहीं न कहीं अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच को 1/3 मतलब ऐसे ही इस तरीके से कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इसका आयतन कितना, इसमें कितना भरा जा सकता है, सिंपल। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा, ठीक। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रश्नावली 11.3 सिंपल है, तो 11.3 उम्मीद है आपसे हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक। अब ध्यान रहे, यहाँ पर ये होता है क्या, आर, एच टेढ़ा नहीं होता है, ये नहीं है, एच सीधा होता है, तो यहाँ पर होता है एच का इस्तेमाल, ठीक। तो कभी भी आप शंकु में, मान के चलो यहाँ पर क्या है, शंकु है और शंकु में आपको एच दिया हुआ हो, यहाँ पर आर आपको दिया हुआ हो और आपको आयतन पूरी निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करें, आगे हम किसकी बात करेंगे, गोले के आयतन की। गोले के आयतन, ठीक है। अब गोला मान के चलो अपने सामने ये होता है, कुछ इस तरीके से होता है ये गोला, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसका आयतन यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला 3/4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं क्यूब, पाई आर क्यूब। हमेशा जैसे क्षेत्रफल में क्या होता है, आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है ना, मान के चलो 8 है तो 8 सेंटीमीटर क्या लगेगा स्क्वायर, ठीक है। आयतन में हमेशा लगता है सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसका है आयतन तो भी क्यूब, किसी का भी आयतन तो भी क्यूब ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी का जो भाई यहाँ पर अर्धगोला, उसका अगर निकालना हो तो सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके का होता है अर्धगोला, ठीक। तो कहीं न कहीं इसका आधा वो आयतन नहीं लग पाएगा, मतलब अपने अंदर आधी चीज़ों को रख पाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो भी होगा ना 4/3 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा, मतलब इसके बटे में ऐसा गुणा में 2 और आ गया, तो ये इससे काट देगा, तो कहीं न कहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो आधे गोले का आयतन, मतलब इसके अंदर कितनी चीज़ें भरी जा सकती हैं, वो ये होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें निकलेंगी, अगर आपको इसमें आयतन में आपको पानी भरना है, मिट्टी भरना है, धूल भरना है, कुछ भी भरना है, ठीक? कुछ चीज़ भरनी है तो यहाँ पर आयतन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आप प्रश्नावली 11.4 हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो कहीं न कहीं इस पूरे चैप्टर में हमने समझा क्या, जाना क्या, सिंपल सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये हमने देखा था। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा यहाँ पर आयतन क्या आता है वो हमने देखा, ठीक। अच्छा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रख लेना, काम आएगा। ठीक है, वो हमने देखा किस तरह से लॉजिक है, क्या हमने देखा, उसके बाद आप 11.1 कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किस तरह से निकलता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आपने देखा, अर्धगोले उसका भाई, उसको कैसे निकलते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपने लॉजिकल तरीके से सारी चीज़ें देख ली हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर ध्यान से, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त आपको क्वेश्चन को बस हिंदी नहीं पढ़नी, उसको समझते चलना है और अपने आंसर की तरफ बढ़ते चलना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे, क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा है ना, बुक के आंसर में आपको वही मिलेगा। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें जो मान के चलो हमें दूध भरना है, 1 लीटर दूध का 300 रुपए लग रहा है, तो उस हिसाब से इसमें कितना दूध भरे, उसका कितना खर्चा लगेगा। तो ध्यान रहे, इसमें जितना दूध भरा जाएगा उसका आयतन नहीं पूछा हुआ है, पूछा हुआ है खर्चा। तो आयतन निकाल लोगे, फिर जो खर्चा निकलेगा तो तब जाके जो मेन क्वेश्चन का आंसर होगा ना, वो आपका आंसर बुक में दिया होगा। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ भी निकाल दो वही आपका आंसर होगा, नहीं होगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक। उसके अलावा चीज़ों को समझना है कि यहाँ पर कब क्या निकाला जा रहा है और क्यों निकाला जा रहा है, ठीक। कई बार यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में भर-भर के होगी। क्यों होगी? मैंने अपने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उसका लॉजिक, उसका तरीका क्या होगा, ठीक। तो उम्मीद है आप उसको देख लेंगे, है ना? दूसरे-तीसरे क्वेश्चन बताए हुए 11.1 के, ठीक है। तो बात को समझ लेंगे, ठीक। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, इस वीडियो में कोई दिक्कत है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं आप क्वेश्चन की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।